दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th पास करने के बाद आगे चल के आप एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की जो फील्ड है इसमें कई सारे करियर स्कोप बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में टेक्सटाइल डिज़ाइनर की मांगें भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो आगे चल के टेक्सटाइल डिज़ाइनर बनना चाहते होंगे या फिर आप जानना चाहते होंगे कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग क्या होता है, एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना होता है, कोर्स की फ़ीस क्या होती है, डिप्लोमा लेवल में कौन सा कोर्स होता है, बैचलर लेवल में कौन सा कोर्स होता है, टेक्सटाइल डिज़ाइनर कैसे बनते हैं, इनकी सैलरी क्या होती है, काम क्या होता है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़े या फिर वस्त्र, और उस पर डिज़ाइनिंग करना ही एक टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कहलाता है। यानी कि जितने भी प्रकार के आप कपड़ों पे डिज़ाइनिंग्स देखते होंगे, जो भी उस पर कटिंग्स वगैरह बनाई रहती हैं, कोई भी डिज़ाइंस बना रहता है, उस पर कोई भी जैसे कि कुछ भी जड़ा रहता है, जैसे कि कुछ डिजाइनिंग के रिलेटेड, तो वो सारा जो काम करना होता है वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर ही करते हैं और उसकी डिज़ाइन वगैरह को तैयार करते हैं। तो यही होता है आपका टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। अब बात करते हैं कि यदि आप इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशंस आपके पास क्या होनी चाहिए। तो एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर बनने के लिए सबसे पहले आपका पास होना चाहिए 12th। आप किसी भी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, किसी भी फील्ड वाले स्टूडेंट इस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके बाद आपको बैचलर लेवल का डिग्री लेना होता है या फिर आप डिप्लोमा कर सकते हैं टेक्सटाइल डिजाइनिंग के फील्ड में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, जैसे कि आपको कुछ सिलाई वगैरह को नॉलेज, आपका बेसिकली नॉलेज आपका होना चाहिए। पैटर्न निर्माण कैसे करते हैं कपड़ों पर ये पता होना चाहिए। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, टेक्सटाइल जो मटेरियल्स होते हैं, मटेरियलाइज्ड होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये बेसिक कुछ स्किल्स है, अगर आपके पास नहीं भी रहती है तो आप इसे सीख सकती हैं। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टेक्सटाइल डिजाइनिंग में अगर आप डिप्लोमा लेवल का कोर्स करना चाहते हैं तो कौन से कोर्स है जिन्हें आप कर सकते हैं। तो पहला कोर्स है आपका डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग, दूसरा है डिप्लोमा इन फैशन एंड टेक्सटाइल डिजाइनिंग, तीसरा है आपका डिप्लोमा इन सरफेस पैटर्न डिजाइनिंग, चौथा है आपका डिप्लोमा इन टेक्सटाइल पैटर्निंग एंड डाइनिंग, इसके बाद आता है डिप्लोमा इन डिजाइनिंग एंड टेक्सटाइल डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन फैशन टेक्सटाइल मर्चेंडाइजिंग, इसके बाद आता है डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग इन अप्रील्स, इसके बाद आता है डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग इन होम फर्निश, इसके बाद आता है आपका डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग इन स्टूडियो प्रैक्टिस। तो ये टॉप 10 डिप्लोमा लेवल के कोर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांडेड में है। बात करें इन कोर्स के ड्यूरेशन की तो 1 या 2 साल के ये कोर्सेज होते हैं, और फीस की बात करें तो लगभग आपको इसमें 80,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये इन कोर्सों की फ़ीस आपको देनी पड़ सकती है। दोस्तों कुछ कॉलेजेस में आपको कम फीस लगती है और कुछ कॉलेज में आपको ज़्यादा फीस देनी पड़ती है। अब बात करते हैं बैचलर लेवल में कौन सा कोर्स होता है, यानी कि आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो उसके लिए आप बैचलर ऑफ आर्ट इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग, बैचलर ऑफ डिजाइनिंग इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग, इसके बाद बैचलर ऑफ फैशन इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग, बैचलर ऑफ टेक्सटाइल सरफेस पैटर्न डिजाइनिंग, बैचलर ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइनिंग, बैचलर ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग, इसके बाद बैचलर ऑफ टेक्सटाइल डिजाइनिंग इन फैशन, बैचलर ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग एंड इंटीरियर्स। तो ये सारे बैचलर लेवल में होते हैं। बैचलर लेवल आपके जो कोर्सेज होते हैं वो 3 साल के होते हैं। बात करें इन कोर्सों की फ़ीस की तो बैचलर लेवल के जो कोर्स की फ़ीस होती है वो लगभग आपकी होती है 1.5 लाख रुपये से लेकर 4 लाख रुपये के बीच में। आप प्राइवेट कॉलेजेस में होती है, गवर्नमेंट में करते हैं तो कुछ कम ही फीस आपको इस कोर्स की डिग्री मिल जाती है। अब आइए बात करते हैं कि 12th से लेकर एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर बनने तक क्या क्या करना होता है, पूरी प्रोसेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर बनने के लिए सबसे पहले जैसे कि बताया कि 12th पास कर ले। 12th आप किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा लेवल का कोर्स करना होता है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के फील्ड में। जो सारे कोर्सेज के बारे में हमने बताया, तो डिप्लोमा में जो भी कोर्सेज है आप चाहे तो कर सकते हैं या फिर बैचलर लेवल में आप कोर्सेज को कर सकती हैं। कोर्सों को करने के बाद आपको टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के बारे में जो हमने कुछ स्किल्स आपको बताया है उनको सीखना होता है। इसके बाद किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। जैसे आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको मांगा जाता है, कुछ कंपनियों में आपका एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो जब आप स्टार्टिंग में जाएंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, तो कम से कम आपको 6 महीने या फिर साल भर आपको अच्छे से टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के बारे में सीखना होगा कई कंपनी में जाके। इसके बाद जैसे आप 1 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, इसके बाद आप एक मास्टर हो जाते हैं, एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर आप बन जाते हैं। अब बात करते हैं कि एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर की सैलरी क्या होती है। तो आप स्टार्टिंग में जब जाएंगे, अब जब आप
सीखने के लिए जाएंगे तो आप 15 से 25,000 रुपये मंथली के अर्न कर सकते हैं टेक्सटाइल डिजाइनिंग के फील्ड में। वहीं अगर आपने 1 साल का एक्सपीरियंस ले लिया तो 25,000 से 40,000 रुपये, और वहीं आपने 2 या 3 साल का यानी कि पूरी तरह से आप मास्टर हो गए तो आप 70,000 रुपये से लेकर लाखों रुपये भी अर्न कर सकते हैं इस फील्ड में। दोस्तों इस फील्ड में बहुत ज़्यादा आपको सैलरी मिल सकती है, डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से टेक्सटाइल डिजाइनिंग के फील्ड में आप मास्टर हो जाते हैं, कितना जल्दी चीज़ों को आप सीख जाते हैं। आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आप समझ गए होंगे कि टेक्सटाइल डिजाइनिंग क्या होता है, टेक्सटाइल डिजाइनर कैसे बनते हैं, कौन सा कोर्स करना होता है, क्या होता है, पूरा प्रोसेस शैली के बारे में भी आपको पूरी जानकारी दे दी है। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।